एक साइकिल देखो, ढक्कन खोलो, गोल बना दो ना, प्लेट कथी ऐसे खोलो, ढक्कन खोलो ना, ढक्कन से गोल बना दो। एक साइकिल है, एक साइकिल 500 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी करती है, पहिए का व्यास क्या है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूरा फंसा दिलको देखते मतलब ये नहीं कि पॉइंट देखो यहाँ भलिए एक चक्कर घूम बची साइकिल हो गया, कहाँ चल रहे? तो चल रहे एक चक्कर में इतना सवाल है कि क्या चक्कर घूम रहे? एक साइकिल कितना चक्रों में 11, एक चक्कर का मतलब 5000 चक्कर चला है, 11 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। कितना किलोमीटर? एक चक्कर में लिखेंगे, देखिए थोड़ा बड़ा था, एक बार घूम लाई यहाँ से यहाँ पहुँच, ठीक है, फिर एक बार घूम लाई चल गई 20 मीटर, कितना चल गई जरा गौर से, एक बार जो घूम ली यहाँ से यहाँ तक, एक मतलब कथी घूम ली, कथी घूम ली? सरकमफेरेंस घूम गई, सरकमफेरेंस घूम गई ना। कहता चल हन 20/2 यानी कि 10 ये हो गई सरकमफेरेंस, ये हो गई। थोड़ा समझे कि ये कि चल रही कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर, कितना चला है? तो लिखना कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 11 किलोमीटर, 11 डिवाइड कितना 5000 ना, 5000 किलोमीटर है। अब इसको हम क्या करेंगे कि मीटर में ले आते हैं, किस में ले आते हैं? किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए कितने करते हैं? 1000, 1 2 3 0, ये मीटर आ गया और ये नीचे का नीचे क्या रह गया? 5000, 1 2 3 1 2 3 बचा 5 बचा 5 दूना 10 और 5 दूना, इसका सरकमफेरेंस कितना हो गया? 2.2 मीटर। अंकल भुंजा खाइएगा, चूल्हा का भुंजा खाइएगा। सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई। हाँ बराबर लिख ले रहने दे, 22/10 रहने दे, 22/10 लिख दे, ठीक है, लिख देते हैं मीटर। आगे 2 × 22/7 × r, पहले से क्वेश्चन को मालूम होगा, बराबर 22/10 मीटर। 22 से 22 कैंसिल, बचा कुछ नहीं, तो ये एक हो जाएगा ऊपर, एक हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो अरे 2r यहाँ तो है ही, 2r इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर होता है, यानी कि व्यास बराबर 7/10 मीटर है, यानी कि 0.7 मीटर क्या है इसका व्यास? 0.7 मीटर क्या है? 2 से भाग दे देंगे, व्यास से फिर डी निकालेंगे ना, डी को 2r लिख देंगे, 2 इधर भाग जाएगा, r निकला नहीं। देखो सरकमफेरेंस, ध्यान रखना, इतना चक्कर में इतना किलोमीटर, जितना चला ना उतना चक्कर से डिवाइड करते हैं कि चक्कर बटा अरे टोटल दूरी बटा चक्कर बराबर सरकमफेरेंस ही आता है। और आगे क्वेश्चन पूछो, ये हो गया क्वेश्चन, वीडियो स्टार्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि द बाइसिकल इज रोटेट 5000 टाइम, wheel of bicycle is rotate 5000 times to travel 11 kilometer, what is diameter of this? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, कौन बोला है? एक शंकु के छिन्नक यानी कि बकेट से है क्वेश्चन ना, दे अरे किंग लाने दे, शंकु का छिन्नक का तो हमरा सब याद है ना, हम तो निकालना तेरी ऊंचाई ना
छिनक मतलब बकेट हो जाता है, बाल्टी हो जाता है। बाल्टी वाला निकालो, बाल्टी वाला बता देते हैं। ये रहता है छिनक, इसे बोलते हैं। आ गया खाद छीट के ले गया है, ले गया था। ये रहा बकेट, छिनक, शंकु का छिनक यही लगभग, शंकु का छिनक यही है। ये इसका तिर्यक ऊंचाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्म है, ये इसका छोटका आर है स्मॉल आर, और ये इसका बड़ा आर है, और ये इसकी क्या है हाइट है। क्या है? 1 2 3 4 चीज काम करता है। बोलता है छन्नुक की तिर्यक ऊंचाई यानी कि इसका इन सीधा सा लिखा, प्रश्न से शायद क्वेश्चन आ जाता है। फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम का एल कितना है भाई? 4 सेंटीमीटर। क्या है? 4 सेंटीमीटर। तथा उसके वृत्तीय सिरों का परिमाप, वृत्तीय सिरों का यानी कि सरकमफ्रेंस, एक छोटा सी और एक बड़ा सी। छोटा सी दे दिया है कितना? 18 और 6 है, तो ये वाला 6 सेंटीमीटर और ये वाला, कोई दिक्कत है? दोनों से दोनों क्या मिलेगा हमको? रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। 2 आर और कुछ दिया हुआ है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि इसकी कर्व्ड एरिया पूछ रहा है शैतान। जब ये सरकमफ्रेंस परिमाप का मतलब है ये क्या है? 2 पाई आर, और ये भी क्या है बेटा? 2 पाई बराबर आर बराबर 6 बराबर 18, ठीक है। कर्व एरिया क्या होता है इसकी? कहाँ लिखे हैं? शंकु का वक्र क्या है? पाई आर प्लस बड़का आर इंटू एल है ना, बस पाई आर एल ही है। अब देख लीजिए भाई, पाई तो रहेगा ही, रहने दो, कुछ भी मत करो पाई को, क्योंकि पाई ऑलरेडी हम कुछ नहीं करना है। आर इजक्वल टू आर छोटका आर इजक्वल टू कितना है? 6/2 पाई है, 6/2 पाई होगा कि नहीं? 6/2 पाई, तब ना बड़का आर क्या होगा? 18/2 पाई होगा कि नहीं? ओके। और एल कितना है तुम्हारा? 4 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या है? सेंटीमीटर। इसमें भी क्या है? सेंटीमीटर। देखो बड़ा प्यार से लो, पाई 4 पाई कर दें, 4 में है तो 4 में कर दिए भाई। दोनों में क्या कॉमन आया? 2 पाई कॉमन आया। इस दोनों में से क्या कॉमन आया? 6 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर यहाँ भी था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 6 लिया तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 3। कोई दिक्कत है? देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 6 दूना 12, आई 4 12 चक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर एकदम सभी के दांत यहाँ तक है। अलग अलग कर सकते हैं क्या अलग अलग क्या है? एक ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, तब डाल देंगे। यह निकला हुआ है यहाँ पे, सीधा सा आर निकालो, कोई पाई आर की वैल्यू नहीं। यही तो चाहता है कि तू कर करके फंस इसमें, जबकि अगर हम डालते निकाल के हम तो गत्ता तो 10 जगह काटता से आराम से एक जगह कर लेते। हम कॉमन पे बिलीव करते हैं, ज़्यादा काट कूट के नहीं करते हैं। आर इजक्वल टू 6/2 पाई हुआ कि नहीं? साथ ही है कोई। अब यहाँ चाहता तो पाई की वैल्यू डाल, ऊपर नीचे करा, गलती ये वो हुआ, ये अगला भूल जाए, अगला लाइन नीचे गड़बड़। गलती हो तो अंदर अंतिम में है ना, हो गया। चलो ये हो गया क्वेश्चन, ये फर्स्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछो। पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला एक, वो भी फ्रस्टम ही है। वो भी क्या है? पानी पीने वाला गिलास जो लेते हो, ला यही तक गिलास तो पानी पिए वाला बाकी ना है, यही तक तो हर है। गिलास में छोटा आर बड़का आर एल और ई एच। ये बोला कि फिर से लिखा इन फ्रस्टम का ही क्वेश्चन है। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि इसकी क्या दे दिया तुमको? एच दिया। पहला ऐसे ही सारा क्वेश्चन तेरा बनना चाहिए। ये लड़का क्वेश्चन ही बनाता है अपने ढंग से।
ऊंचाई वाले एक शंकु के ठुमक के आकार का है। ठीक है, दोनों वृत्ताकार से व्यास दोनों का डी दिया, एक स्मॉल डी दिया हुआ है और एक हाँ, हम अलग H1 H1 नहीं करते हैं, दोनों जब ऐसे हैं तो क्या अलग है। एक 2 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर है और एक क्या है 4 सेंटीमीटर। डी का तो कोई यूज ही नहीं है, तो हमें आर का यूज है ना। छोटा आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर बाई 2। अरे 2r होता है ना, डी इक्वल टू आर इज इक्वल टू इतना हो गया, और ये आर इज इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर बाई 2 हो गया। इस गिलास का धारिता यानी कि वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इसका होता है पाई, रुक जाओ, छोटा आर स्क्वायर, देखो वहाँ से मिलाओ, प्लस बड़ा आर स्क्वायर प्लस आर आर है, आर आर इंटू एच है ना, 1/3 हाँ पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 भी है। ठीक हो गया ना, सब कुछ तो है तेरे पास, डाल दो, कॉमन लेने की कोशिश करो, ज़्यादा सब कुछ मत करो, हो गया काम खत्म। एकदम सलीके का क्वेश्चन है, तेरे पास डेटा नहीं देगा, एच आर आर डी या बैक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तेरे को कहीं ना कहीं कंडीशन में निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, और निकलेगा फिर अगला बार में जो परिणाम है काम करेगा आगे। पूछा था 15 मिनट। हाँ कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सब। ये बोले थे पूछा है 15 मिनट। हाँ तो ये सब जो आता है हाँ एक्स वाई, अरे पूछेगा ही, हम जानते हैं कि यही सब क्वेश्चन टॉप क्लास का है। आज ही एक्स वाई का बता रहा था, कौन क्वेश्चन है। फिर पानी गर्म चाहिए हमको, अति हो रहा है, एसिडिटी शुरू हो रहा है, एसिडिटी शुरू हो गया, खाना तो रोटी दाल था क्वेश्चन। हाँ एक है क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड, भाई साहब आप लोग भी सीबीएसई बोर्ड वाले देखिएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन। देखिए हम करते हैं क्वेश्चन, ये पहले तेरा है क्लास सी आई, क्या दिया हुआ है, और इधर क्या है आपका एफ दिया है, क्या है सी आई है 5 to 15 15 to 25 25 25 to 35 35 to 45 35 to 45 45 45 to 56 45 to 56 53 55 और 55 into 65। जाओ बेटा आप लोग जाओ, घर जाओ। 65 यहाँ पे जो लिखता है टोटल, यहाँ पे क्या लिखता है किस चीज़ का, जाइए आप लोग जाइए, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या क्या है 5 5x 22 30 y 5 टोटल 60, यही है ना। चलो टोटल का मतलब टोटल को जोड़ने में क्या है 60। पानी डाला हमको, खेलिए ना, ठीक है आप खेल लिए तो रहने दो, इस क्वेश्चन को बताते हैं। अरे बाप रे, चलेंगे। अबे आज है भोज है, आज जाए कल है। देखो यहाँ पे और भी कुछ दिया होगा इसमें, माध्य क्या दिया है 28.5, तुम्हारा मिलियन जो दिया हुआ है ME बराबर क्या दिया है 28.5। दो आंसर दिया हुआ है, कितने आंसर दिया हुआ है। माध्यक जब निकालते हो तो उसके लिए क्या चीज़ का जरूरत है, CF निकालेंगे, 5 का 5 लिखते हो, फिर लिखते हो 5 प्लस पिछला जोड़ते जाते हो, फिर 22 का 5 27 प्लस x और फिर 37 प्लस x जो पिछला ये वाला जोड़ो, और फिर यहाँ पे हो गया 57 प्लस x प्लस y और 5 जोड़ दिया और 67 प्लस x प्लस y, 57 प्लस 5 60 और 67 तो है, ये हो गया। ठीक है, इसको सब जोड़ोगे ना, इसको सब जोड़े हैं, इतना ही है।
एक चीज़ दिया है तुम्हें कंडीशन, दो कंडीशन पे काम करने के लिए, ये तो क्वेश्चन है। एक दिया है तुम्हें समेशन ऑफ एफ बराबर 60, समेशन ऑफ एफ बराबर क्या दिया है, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 60, यानी कि या मैं समझे ये कैसे है 5 का 5 हाँ, 5 जोड़ x आ तो गया ये इसमें ये ना जोड़ते हैं। हाँ तो जोड़ दो ना, तो 57 प्लस 5 कट लेता है 67 ही तो होगा। हाँ। अरे कमाल है, तो जोड़ो। समेशन ऑफ एफ कितना निकला जोड़ जाड़ के तुमको, 67 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। कोई दिक्कत है? चलो 67 को उधर फेंक दो, x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 67 दैट इज इक्वल टू -7। कोई दिक्कत है? एक समीकरण बन गया। अब एक माध्यक में एक कंडीशन लिया था, एक कंडीशन में एक समीकरण बन गया। एक है यहाँ पे मीडियन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मीडियन बराबर 28.5। अब देखो मीडियन 28.5 है, तो देखो कि 28.5 किस घर में आ जाएगा, 28.5 इसमें आ जाएगा। इसको सीधा सा ये मीडियन बहुलक अति हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, ऐसे कर लिए। अब फार्मूला क्या होता है इसका, L प्लस n/2 n होता है समेशन ऑफ f ही होता है, सबको f कर करके ही होता है, और CF माइनस सी एफ नॉट होता है बाई F1 F1 into H इंटू H इज इक्वल टू 28.5, यही तो लिखा है मैंने। अब सवाल है L कितना है, 25 है कि नहीं, 25 डाला मैंने, प्लस समेशन ऑफ एफ कितना है 60 है, 60/2 इज इक्वल टू 30 लिख दिया, माइनस सी एफ नॉट किधर है, इधर है, ये वाला है, -5 माइनस एक्स बाई F1 कौन है, यही होता है F1, यही होता है ना, 22 लिख दिया, और इंटू एच कितना है 5 का कितना है 25, 10 का अंतर है, लिख दिया इंटू 10 बराबर 28.5। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। चलो 25 जनाब को पहले ही उधर फेंक देते हैं, ठीक है। 28 में से 25 चला जाएगा तो 3.5 बचेगा, ठीक है, बचा इधर। 30 में से 5 गया तो 25 कितना बचा, 25 तो इधर हो गया 25 माइनस एक्स, ये 22 भाग में है तो 22 इधर क्या हो जाएगा इंटू, ये 10 गुना में है तो 10 इधर क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 25 है इधर एक्स चाहिए ना कि माइनस एक्स चाहिए, उधर फेंक देते हैं, आ गया। और ये सारे जनाब को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस कर दें, लिख ले 35 गुने 22 बटा हाँ 100, एगो डेसिमल हटा दिलिए तो एगो डिजिट है तो एगो जीरो जीरो हटा दिलिए। अब एक जोड़ घटाव कर दे, अंतिम में जोड़ घटाव करिए तो एलसीएम कितना 100, ये हो गए 2500 हो गए, माइनस 35 गुने 22, 35 गुने 22 का देखा 35 गुना 70, 35 गुना 70, 770 हो गए, 700 बराबर x बराबर 1 0 के 1 0, 10 में से 7 गए तो 3, 4 में से 14 में से 7 गए तो 7, 1 1 1730 बटा 100 बराबर x, 1 0 से 1 0 यहीं पे खत्म हो बचले 10, यानी कि 17.3 बराबर x हो गए कि ना, x की वैल्यू आ गलो, x की वैल्यू ई में डाल दा, y की वैल्यू आ गलो, यही तरह पूछत रहो मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत क्या हो गया, खाली अनुभूति शब्द आई ना, वो अच्छी वाला करने का समझ में आलो। अबे साले चूतिए, ये जो है 57 प्लस 5 कितना होता है 5, एहो जोड़े ना बैठा। अरे हाँ, अरे वही से इस साला तखनी से बोल रहा था हम 10 जोड़ दिए कि हो गए, दो
हमारा सिस्टम ये है, ये गलती होने से क्वेश्चन गलती हो गया पूरा, ठीक है ना, ये गलती हो गया, लेकिन तुमको जोड़ना पड़ेगा। हम मिटाएंगे यहाँ पे ना, तो सबको फिर से मिटाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ 67 यूज किया, कौन थी आप पूछे को बोल रहा इसमें से की बता यहाँ